Hello students, today's topic going on numerical based on equation of motion. ठीक, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था मोशन और ग्रेविटी इक्वेशन थ्री टाइप्स का, v इक्वल यू प्लस जी टी फर्स्ट एंड सेकेंड इज h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। देखो यहाँ पे बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल है ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस the ground in 4 seconds, the height of the tower is about. यहाँ देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज 80 मीटर एंड सेकंड ऑप्शन इज 40 मीटर एंड थर्ड ऑप्शन इज 20 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 160 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। ठीक, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट, यानी कि एक क्या है, टावर है। ठीक, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है। टावर के टॉप से एक स्टोन को फॉल कराया जाता है, ये क्या है, एक स्टोन है, इसको फॉल कराया गया। तो पूछा गया है कि ये 4 सेकंड में जो है ये इसके बॉटम पे पहुंच जाता है। पूछा गया टाइम, कि टाइम कितना लेगा ये। ठीक, सॉरी, यानी हाइट ऑफ द टावर पूछा गया, एच पूछा गया है, एच क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, यानी आप क्या करते हो, स्टोन को ड्रॉप्ट करते हो, कोई वेलोसिटी के साथ नहीं, फ्रीली ड्रॉप्ट करते हो। इस कंडीशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोन क्या हो जाएगा, u, यानी u इक्वल क्या हो जाएगा, 0। u इक्वल क्या हो गया, 0। और यहाँ पे टाइम दिया है 4 सेकेंड और आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, इट मीन्स h पूछा गया है। तो इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। सेकंड इक्वेशन क्या है, h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h फाइंड करना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन क्या हो जाएगा, 0, टाइम 4 सेकंड, t की जगह 4 रख देंगे और 1/2। देखिए g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स है 9.8, तो 9.8 यहाँ पे रख दिया और t की वैल्यू आपको दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कहाँ इसमें g की वैल्यू टेक लिख लीजिए, क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए हमने लिखा टेक g इक्वल ले सकते हैं आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू यहाँ पे हमने ले लिया 10। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 16, 2 8 जो क्या हो गया 16, और h इक्वल कितना हो जाएगा 80 मीटर। h इक्वल क्या है, 80 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। एक क्या आपके पास स्टोन है जिसे आप जो है टावर के टॉप से क्या करते हो, फ्री फॉल ड्रॉप कराते हो और वो उसके बॉटम पे 4 सेकंड तक पहुंचता है। तो आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, टाइम हो गया 4 सेकंड, h आपको फाइंड करना है। तो इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u की वैल्यू है 0 और t की वैल्यू 4 प्लस 1/2, g की वैल्यू क्या होगा 10 और t की वैल्यू हो गया 4। ठीक, तो यहाँ 4 0 0 आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 6, तो 2 5 जो क्या हुआ 2 8 जो 16 और 8 10 जो 80, h इक्वल क्या है 80 मीटर। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी टेकन g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1.0 सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि एक बॉल को आप क्या करते हो, अपवर्ड थ्रो करते हो और इसे पूछा गया है कि 1.0 सेकेंड में वो 10 मीटर पे जब होती है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सपोज दैट यहाँ पे देखो सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इक्वल u। ठीक, देन वेलोसिटी ऑफ द
वेलोसिटी ऑफ द हाइट ऑफ 10 मीटर, v इक्वल इक्वेशन थर्ड से v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2g h, v इक्वल हो जाएगा क्या इन स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, यहाँ पे क्या है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh, ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट स्क्वायर क्या होगा रूट में चेंज हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh, v इक्वल यू। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है, जो कि पता नहीं, हमने सपोज कर लिया कि u है, और यहाँ पे 2g, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू क्या है वो भी h है, तो देन u इक्वल क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 200 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी है अभी। ठीक, और इक्वेशन फर्स्ट से v इक्वल यू माइनस जी टी से, यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u इक्वल क्या होगा, u इक्वल हो जाएगा इन स्क्वायर रूट v प्लस जी टी, v प्लस जी टी, ठीक है प्लस जी टी, तो v इक्वल यू प्लस जी टी, जी की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू यहाँ पे देखो गिवन दैट क्या है 1.0 सेकंड, तो ये गया 1, तो u इक्वल क्या हो गया v प्लस 10। इस u ये मान ली सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे u की वैल्यू जो फाइंड आपने किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट putting the value of v in equation फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका, ठीक, तो ये बॉल जब ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जब बॉटम से 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है तो इसको 1.0 सेकंड लगता है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको ये फाइंड करना है, v फाइंड करना है आपको। क्लियर है इतना ना कि क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। देखो हमने लिखा है कि इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको जो वैल्यू पुटअप करनी है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखा था क्या था, v इक्वल इन स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 200। ठीक, तो u की वैल्यू क्या हो गया v प्लस 10 स्क्वायर माइनस 200, यही था इक्वेशन आपका सेकंड। अब इसे देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, तो v प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 200, v स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर 100 माइनस प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 इंटू v इंटू 10 माइनस 200, v स्क्वायर से v स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 200 को क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे 200 में 100 यहाँ 0 आएगा और यहाँ 200 में से 100 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा माइनस 100 प्लस 20 इंटू v इक्वल हो जाएगा 100/20, v इक्वल आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज टू 25.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ हाई द बॉल विल राइज, एंड सेकेंड पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, और जी की वैल्यू यहाँ पे क्या मेंशन की गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अच्छे इसमें पूछा क्या गया है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल को आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करते हो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, और द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से उसकी जो हाइट है वो 25.0 सेंटीमीटर है। तो पूछा हाउ हाई द बॉल विल राइज, यानी बॉल कितना ऊंचा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या दिया है उसे नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखो एक फिगर से पहले समझते हैं
कि सपोज कर कि ये क्या है, एक टावर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट यहाँ पे दिया है कि 25.0 सेंटीमीटर, 25.0 मीटर, सॉरी 25.0 मीटर है। और इसके टॉप से आप क्या कर रहे हो कि एक बाल को थ्रो कर रहे हो। एक बाल को क्या कर रहे हो, या ए बॉल, हाँ एक बाल को क्या कर रहे हो, अपवर्ड थ्रो कर रहे हो। ये क्या है, बॉल है, ठीक। अब ये कह रहे हैं यहाँ से जब इसको आपने थ्रो किया, ठीक, कितनी वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, यानी इसको आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दिया 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दिया, तो पूछा गया कि कितना ऊपर जाएगा, ठीक, कितना ऊपर ये जाएगा। तो जब ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ पे जाकर मान लें सपोज दैट ये यहाँ तक जाता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो कब तक ऊपर जाएगा, हमसे ये पूछा हाउ हाई द बॉल, यानी कितना ऊंचा जाएगा। यहाँ पे यानी आप मान लो ये H1 है तो इसे क्या आप मान लें H2 मान लें, आपको H2 यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो H2 फाइंड करने तो इसलिए कौन सा इक्वेशन लगा दें, फर्स्ट इक्वेशन लगा, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगा दें, v² इक्वल u² प्लस -2gh, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी रिड्यूस करेगी, यानी u से वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। हमें v यहाँ पे 0 लिखना होगा और u इक्वल यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड दिया, तो 20 के स्क्वायर में 2 इंटू जी, जी इक्वल 10 हो गया, इंटू क्या हुआ H2, H की जगह क्या हो जाएगा H2। अब यहाँ देखो 10 2 20 H2 इक्वल हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और H2 इक्वल हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे कितना ऊपर जाएगा 20 मीटर। तो ये आपका आंसर पहला आ गया। यहाँ पे हम टाइम भी फाइंड कर लेते हैं, टाइम भी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी 20 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम निकाल लेते हैं, v इक्वल इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं, v इक्वल u माइनस gt और इस टाइम को t1 gt। यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया और आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 माइनस 2 जी इक्वल 10 इंटू टी की जगह क्या होगा t1। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू t1 इक्वल 20। तो t1 इक्वल क्या हो गया 20/10 इक्वल हो जाएगा 2 सेकेंड। क्या हो जाएगा t1 इक्वल 2 सेकेंड। क्लियर है बच्चों इतना। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टाइम कितना लेगा, हाउ लॉन्ग विल बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लेगा। मान लिया आपने बॉडी को इस तरह से फेंका, बॉडी लौट कर क्या होगी ऐसे आएगी। तो t1 समय इसको कवर करने में लिया, फिर हमको फाइंड करना होगा इसको ऐसे आने में कितना समय लगे ये। तो ये टाइम निकाल लिया जाए कितना समय लेगी। ठीक, तो t1 को उसके साथ उस टाइम के साथ ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो अब बॉडी को हम लेते हैं, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, यानी कि जब यहाँ से v इक्वल 0 जहाँ पे है ये इसके क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में यानी इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा उसको मान लेते हैं t2 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या जब कौन सी इक्वेशन लगा लेते हैं, h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा लेते हैं। देखो h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इक्वेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो टोटल h क्या हो जाएगा, ये h2 जो है h2 प्लस s1, h की जगह क्या हो जाएगा h2 प्लस s1, ये टोटल हाइट हो जाएगी आपकी। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जब आएगा तो ये जो आपका फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आपकी u जो है u बन जाएगा और u इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू ये टोटल टाइम यानी t2 से मान लेते हैं सपोज दैट 1/2 यहाँ से यहाँ तक आने का समय। तो t2 और g की वैल्यू क्या हो गया 10 और यहाँ पे t2 स्क्वायर हो जाएगा। तो h2 प्लस s1, h2 की वैल्यू देखो कितनी आई, h2 की वैल्यू आ गई है आपकी 20 मीटर आई थी, तो 20 प्लस h1 की वैल्यू क्या हो गया 25 इक्वल यहाँ पे 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t2 स्क्वायर, 25 से क्या हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 45 इक्वल 5 इंटू t2 स्क्वायर। तो t2 इक्वल हो जाएगा 45/5 इक्वल सपोज देखो यहाँ t2 स्क्वायर तो 5 5 से क्या हो गया
25 सॉरी 5 9 से 45 और यहाँ पे T2 स्क्वायर इक्वल ये √9 आ जाएगा। तो T2 इक्वल कितना आ गया? T2 इक्वल आ जाएगा, T2 इक्वल हो गया 3 सेकेंड। T2 इक्वल क्या हो गया? 3 सेकेंड। यहाँ पे क्या आ गया? T2 इक्वल 3 सेकेंड, यानी कि इसको यानी देखो यहाँ पे जो S2 यानी S2 क्या था 20 मीटर, यानी इसको यहाँ से तक जाने में कितना टाइम आपने माना था T1 और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा T2। तो टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल इक्वल T1 प्लस क्या हो गया? T2 और T1 की वैल्यू कितना था? 2 सेकेंड और T2 की वैल्यू क्या है? 3 सेकेंड। तो कितना आ गया? 5 सेकेंड बच्चों। तो इस 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। इसी बेसिस पे इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो, इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का वेक्टर।